स्टूडेंट्स हम प्रूव करने जा रहे हैं डिफरेंशियल फार्मूला इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या हम उसको कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी एन प्रॉपर्टी इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ऑफ टी पावर एन एफ ऑफ टी क्या होगा, -1 पावर एन डी पावर एन ओवर डी एस पावर एन, यानी एन थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, और लाप्लास किसका रह जाएगा, जो इस टी पावर एन के साथ आ रहा होगा उसका लाप्लास रह जाएगा। और n यहाँ पे क्या हो सकता है, t की पावर क्या हो सकती है, n 1 2 3 यानी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। जो जितनी पावर यहाँ पे होगी उतनी पावर -1 की पावर लेंगे और उतने आर्डर का डेरिवेटिव लेंगे। हम प्रूव इसे करने जा रहे हैं, हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे प्रूव करते हैं, अगर ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है और हम फिर लेट कर लेंगे कि ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और प्रूव करेंगे कि n k के लिए तो ट्रू थी, तो ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड है। दोबारा से बता देता हूँ कि ये n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, ये थ्योरम ट्रू है, फिर चेक लेट करेंगे n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, और प्रूव कर देंगे अगर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, तो हम कहेंगे कि ये थ्योरम जो है मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो गया। तो f ऑफ t, लाप्लास ऑफ f ऑफ t, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, ये इसकी डेफिनेशन है। f ऑफ s की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लेने जा रहे हैं, दोनों साइड पे s के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लेबनीज रूल यूज हुआ है फॉर डिफरेंशिएटिंग अंडर इंटीग्रल साइन। अब ये रूल कैसे होगा, इसमें इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व है और डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। अब इंटीग्रेशन किसी और वेरिएबल के लिहाज से है, डेरिवेटिव किसी और वेरिएबल के लिहाज से है, यानी इंटीग्रल टी वेरिएबल के लिहाज से है यहाँ पे, और डेरिवेटिव एस वेरिएबल के लिहाज से है। यहाँ पे फिर लेबनीज रूल ये कहता है कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो आप क्या कर सकते हैं, ये डी ओवर डी एस है, इसको इंटीग्रल के अंदर लेके जा सकते हैं, लेकिन वहां पे ये एज पार्शियल डेरिवेटिव यूज होगा। तो पार्शियल ओवर पार्शियल एस ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब पार्शियल डेरिवेटिव जो है जब अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ टी कांस्टेंट होगा एस के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, ई पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एस टी, और पावर का डेरिवेटिव माइनस एस नहीं आएगा, माइनस टी आएगा, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो एस के रिस्पेक्ट टी कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस टी कांस्टेंट, और एस के रिस्पेक्ट एस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा ई पावर माइनस एस टी, और साथ में ये मेंशन किया हुआ है डिटेल में। तो पहले आपने इस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज आ गया, फिर पावर का डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब पावर का डेरिवेटिव माइनस एस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, टी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा माइनस टी, और एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, उसका 1 हो जाएगा। ये डिटेल में स्टेप्स लिख दिए गए, आपके पास ये रिजल्ट आ गया, डी और डी एस एफ ऑफ एस माइनस लाप्लास। अब ये किसकी डेफिनेशन तो जो कीजिएगा, ई पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, टी पावर माइनस एस टी, टी एफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर ये डेफिनेशन भी किसकी है, लाप्लास टी एफ टी की। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये चीज़ दोबारा से बन जाएगी, तो लाप्लास टी एफ टी आ गया। ये माइनस आप उठा के दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, या माइनस मल्टीप्लाई करवा दिया, तो लाप्लास टी एफ टी इक्वल आ गया माइनस डी ओवर डी एस एफ ऑफ एक्स। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टी की पावर 1 कर दें, यहाँ पे माइनस है, इसको लिखते हैं -1 पावर 1 और डी पावर 1 डी एस पावर 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये ट्रू हो गया फॉर एन इक्वल टू 1, ये आपने बता दिया, ये रिजल्ट आ रहा है, टी लाप्लास टी एफ टी का रिजल्ट ये आ रहा है। अब हम ये लेट करते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है एन इक्वल टू के के लिए, यानी कि n यहाँ पे n 1 है, जहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखें तो n की जगह पे आ रहा है 1, यहाँ पे आपने लिखा 1 1 1। अब हम लेट करते हैं ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है n इक्वल टू के के लिए, यहाँ पे भी k आएगा, यहाँ पे भी k आएगा, यहाँ पे k और यहाँ पे k आएगा,
और प्रूव ये करेंगे कि ये जो रिजल्ट है ये ट्रू हो जाएगा n इक्वल टू k+1 के लिए। k के लिए लेट करेंगे और k+1 के लिए इसको रिजल्ट को प्रूव करेंगे जी। विच प्रूव थ्योरम फॉर n इक्वल टू 1। ये मैथमेटिकल इंडक्शन भी लिखा हुआ है कि क्या है प्रॉपर जो मैं आपको बता रहा हूँ। नो अज्यूम दैट द गिवन थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ये जो थ्योरम है ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, यानी 1 के लिए ट्रू था, हम इसको लेट कर लेते k के लिए भी ट्रू। यहाँ पर आ जाएगा k, यहाँ पे भी k आ जाएगा, k आ जाएगा, यहाँ पे भी k आ जाएगा। ये चीज ये हमने लेट कर लिया, ये ट्रू है। अगर हम इसको प्रूव कर दें कि ये n इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू है तो ये हमारा जो थ्योरम है प्रूफ हो जाएगा। अब ये आपके पास है, ये ट्रू है। आप k+1 के लिए करने चाह रहे हो तो k है तो k+1 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डेरिवेटिव वो लेना पड़ेगा, फिर k+1 बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या किया, इसकी डेफिनेशन अप्लाई की। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, e पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको और इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 टू इन्फिनिटी। ये काम किया इसको -1 पावर k डी के डी एस ए एफ ऑफ एस। यहाँ पे एफ ऑफ एस लिखा है, ये एफ ऑफ एस बेसिकली आप लिख सकते हैं लप्लास एफ टी, लप्लास एफ टी भी लिख सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एस की जगह पे। अब हमें k+1 चाहिए तो k+1 आ सकता है अगर हम डेरिवेटिव लें इसका। यहाँ पे फिर से हमने डेरिवेटिव ले लिया। वी वांट टू शो दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लेंगे यहाँ पे, और इस साइड पे भी s के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट है और डेरिवेटिव इसमें s के रिस्पेक्ट है। तो क्या कर सकते हैं, लेबनीज रूल यूज करेंगे कि ये जो डेरिवेटिव है ये अगर अंदर इसको अप्लाई करेंगे पहले तो ये पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा, पार्शियल ओवर पार्शियल s आएगा। यहाँ पे भी डेरिवेटिव जब अप्लाई किया, इसके ऊपर तो अप्लाई मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जब इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे ये के डी ओवर डी एस और डी के डी एस के, यानी कि जब इससे मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव लेंगे इसका, इसके तो d k+1 ds k+1 हो जाएगा, एफ ऑफ एस आता है। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लेने जा रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। जब पार्शियल डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट लेने जा रहे हैं, इसमें s इन्वॉल्व है तो इसका डेरिवेटिव आएगा, ये इसमें भी s नहीं है, इस टर्म में भी s नहीं है, ये कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव जस्ट आपका अप्लाई होना e पावर माइनस एस टी, ई पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव e पावर माइनस एस टी और पावर का डेरिवेटिव। अब पावर का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट है तो वो माइनस टी आएगा, t के एफ ऑफ टी। ये माइनस बाहर लिख लें इसको, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी टी, ये टी और ये टी, टी k+1 एफ ऑफ टी डी टी हो गया। अब यहाँ पे ये जो माइनस है आप इस माइनस को इस साइड पे लिख सकते हैं, माइनस को इस साइड पे लिख लिया। अब ई पावर माइनस एस टी से ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और इसका इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी, तो हम कह सकते हैं ये लप्लास किसका है, टी पावर k+1 एफ ऑफ टी का है लप्लास। यहाँ पे dt लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से dt कैंसिल कर लीजिएगा बेटा। अब यहाँ पे -1 पावर k है तो माइनस एक और इसमें पावर ऐड हो जाएगी तो -1 पावर k+1 डी k+1 डी एस k+1 एफ ऑफ एस आ गया, एफ ऑफ एस प्लस एफ ऑफ टी है, यहाँ से dt कैंसिल कर। अब यही रिजल्ट जो है वो ट्रू हो गया है n इक्वल टू k+1 के लिए। जहाँ जहाँ पे आपने n इक्वल टू k पुट किया था कहा था ट्रू है, अब वहाँ पे n को k+1 पुट करके देखो वही रिजल्ट आएगा। ये शो करता है कि ये रिजल्ट 1 के लिए ट्रू था, k के लिए हमने लेट किया तो k+1 के लिए भी ये ट्रू हो गया, यानी जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे k+1 आ गया। तो जब इस तरह कंडीशन हो जाए तो हम कहते हैं इट इज ट्रू फॉर n, k+1 की जगह पे n और n लिख दिया, ये इसका प्रूफ हो। स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल फार्मूला, इसको मल्टीप्लिकेशन बाय टी एन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं।
कोई भी आपको फंक्शन गिवन हो और उसके साथ टी पावर n मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वहां पे हम कहते हैं डिफरेंशियल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी एक है, लेकिन ये उससे आसान है। डेफिनेशन स्टेटमेंट इसकी क्या है? एफ टी बी एनी फंक्शन देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय टी एन, यानी कोई भी आपको फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को आप टी पावर n से मल्टीप्लाई करवा लें तो उसका लैप्लास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखें, एफ ऑफ टी आपके पास एक फंक्शन है और टी पावर n, ये एक फंक्शन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ टी के साथ। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा एफ ऑफ टी के साथ e पावर ए टी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज की थी। यहाँ पे एफ ऑफ टी के साथ टी पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डिफरेंशियल फार्मूला। अब टी पावर n टी एन वन भी हो सकता है, टी पावर वन भी हो सकता है, टी पावर टू, टी पावर थ्री, टी पावर फोर, टी की पावर कोई भी इंटीजर होगा तो हम ये डिफरेंशियल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इस फार्मूला को अंडरस्टैंड कर लें कि इसको एक्सपेंड कैसे किया जाएगा, इसका प्रूफ हम देख लेंगे बाद में। -1 पावर, जो टी की पावर होगी उतनी पावर -1 की पावर आ जाएगी। फिर डेरिवेटिव जितनी पावर होगी उतना ऑर्डर का ही हम डेरिवेटिव लेंगे, यानी डी एन ओवर डी एस पावर एन, nth ऑर्डर का ही डेरिवेटिव लिया, इसके रिस्पेक्ट लेना है। फिर लैप्लास लेंगे एफ ऑफ टी का, इसका लैप्लास टोटल का नहीं लेंगे, फिर लैप्लास लेंगे एफ ऑफ टी का। अब समझ लें, इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टी पावर 3 आ गया, एफ ऑफ टी है। अब इसको कैसे एक्सपेंड किया जाए? -1 पावर 3 डी क्यूब ओवर डी एस क्यूब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। फॉर एग्जांपल टी स्केयर एफ ऑफ टी आ जाता है आपका, तो इसको एक्सपेंड किया जाएगा -1 पावर 2 डी स्केयर ओवर डी एस स्केयर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब इस फार्मूले से जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं 11.1 एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 18 है, 19, 20, 21, एग्जाम्पल 10, 11 और क्वेश्चन 11। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा जिसमें हमें दोनों प्रॉपर्टीज एट अ टाइम लगानी पड़ सकती हैं, यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी ई पावर ए टी भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा और टी पावर एन यानी टी एन मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी डिफरेंशियल फार्मूला भी आपको वहां पे लगाना पड़ सकता है। दोनों प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा टी पावर एन मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये प्रूफ है, इनको बाद में देख लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चलें। लैप्लास टी स्क्वायर साइन ए टी। देखें आपके पास साइन ए टी, इसको आप एफ ऑफ टी लेट कर लें, साइन ए टी को आप लेट कर लें एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी के साथ टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब टी स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वहां पे लगेगा डिफरेंशियल फार्मूला, टी पावर एन टी स्क्वायर भी हो, टी क्यूब, टी फोर, टी की पावर कोई भी हो, तो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम जो है वहां पे डिफरेंशियल फार्मूला लगाएंगे। देखें, बाय यूजिंग डिफरेंशियल फार्मूला वी हैव, अगर टी की पावर 2 है तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, सेकेंड ऑर्डर डी स्क्वायर ओवर डी एस स्क्वायर, और लैप्लास किसका रह जाएगा? ये एफ ऑफ टी, यानी यहाँ पे क्या एफ ऑफ टी है? साइन ए टी, तो लैप्लास लेंगे साइन ए टी का। अब नेक्स्ट क्या होगा? -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, डी स्क्वायर ओवर डी एस स्क्वायर है। साइन ए टी का लैप्लास आपने याद किया हुआ है, वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे? ये ए कांस्टेंट है, यहाँ पे डेरिवेटिव हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, यानी 2 मर्तबा डेरिवेटिव लेना है एस के रिस्पेक्ट। अब एस के रिस्पेक्ट ए कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, ये जो ए है कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से बाहर निकालें, ए बाहर आ जाएगा, ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर -1 हो जाएगी जो डिनोमिनेटर में। यहाँ पे हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिख लिया डी ओवर डी एस इंटू डी ओवर डी एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -1। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे लगेगा पावर रूल,
-1 शुरू में आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में से कम करेंगे -2 हो जाएगा। फिर विद और पावर डेरिवेटिव, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे, यानी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। -1 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस टर्म का अलग से डेरिवेटिव ले सकते, इसका अलग से ले सकते हो। एस स्क्वायर का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट पावर रूल से 2s आ जाएगा। ए स्क्वायर, बेशक स्क्वायर है, ए भी कांस्टेंट है, स्क्वायर भी कांस्टेंट है एस के रिस्पेक्ट, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आपके पास 2s प्लस 0 यानी 2s आ गया। 2s -1 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर -2 2s। अब ये माइनस और 2s, ये पावर -2 को आप +2 कर सकते हैं डिनोमिनेटर में अगर ले आए तो। यहाँ पे हमने यही काम किया। अब -2 कांस्टेंट, इसको प्लस डेरिवेटिव से बाहर ले लेते हैं। अब एक डेरिवेटिव रह गया, -2 बाहर आ जाएगा, -2 अब आपके पास डेरिवेटिव इसका लेना है s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर है। अब यहाँ पे एस ऊपर भी वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लेना है, और नीचे भी वो चीज है जिसके रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लेना है। एस ऊपर भी है, एस नीचे भी है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन रूल ही लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव का। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी जो नीचे फंक्शन दिया हुआ है उसका स्क्वायर। ये पहले स्क्वायर है लेकिन उसका भी स्क्वायर लेना है तो पावर 4 हो जाएगी। नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर ले लिया, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज ले लिया। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे वैसे लिख लिया, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, यानी इसको कह लें डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ पे। अब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर इसको एज इट इज लिख लिया, एस का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा एस, और इसका डेरिवेटिव 2s हो जाएगा। इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, 2 नीचे, पावर में से एक कम, फिर विद और पावर डेरिवेटिव, विद और पावर डेरिवेटिव 2s आ जाएगा, यानी 2 नीचे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में से एक कम, यानी कि 2 है तो एक पावर कम की 1 हो जाएगा। फिर विद और पावर डेरिवेटिव, पावर के बगैर, इसके बगैर जो डेरिवेटिव है स्क्वायर का 2s आएगा, और ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा। आगे बेटा सिंपलीफिकेशन है, 2-3 स्टेप में सिंपलीफिकेशन कीजिएगा खुद से। ये स्टेप्स आप लोग इस लेवल पे हैं कि आसानी इसको कर सकते हैं, ये स्टेप समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। अब आज क्वेश्चन नंबर 19 पे, अब फार्मूला मैं अप्लाई कर देता हूँ। सिंपलीफिकेशन जो है वो आप देख लीजिएगा कैसे करनी है। टी स्क्वायर कोज ए टी, टी स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई हो रहा है टी स्क्वायर के साथ, तो डिफरेंशियल फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे टी एन की जगह पे t2 आ रहा है, तो फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो -1 की पावर 2 आएगा, डी स्क्वायर ओवर डी एस स्क्वायर, और लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ टी आप ले लें कोज ए टी, कोज ए टी, तो लप्लास रह जाएगा कोज ए टी का। ये टी स्क्वायर से हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि -1 का स्क्वायर है, डी स्क्वायर डी एस स्क्वायर है, और साथ में लप्लास कोज ए टी आ जाएगा। तो प्लस कोज ए टी फार्मूला होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो दोनों डेरिवेटिव अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे स्टार्ट पे यहाँ पे ऊपर भी एस है नीचे भी एस है, एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्वेश्चन रूल लगेगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इस पे ऊपर एस और नीचे एस है तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन रूल लगेगा और आपने सॉल्व करना डेरिवेटिव से। क्वेश्चन नंबर 20, अब t साइन स्क्वायर ए टी है, साइन स्क्वायर ए टी, यहां पे फंक्शन एफ ऑफ टी साइन स्क्वायर ए टी है, t से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिफरेंशियल फार्मूला लगेगा t की पावर 1 है, t की पावर 1, तो t साइन स्क्वायर ए टी को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए टी, यहाँ पे साइन 2 अल्फा लिखा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा है। साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस टू अल्फा ओवर 2। अगर कोस स्क्वायर अल्फा पूछता तो 1 प्लस कोस टू अल्फा ओवर 2 होना था। अब साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे अल्फा की जगह पे आ रहा है 80, तो साइन स्क्वायर अल्फा को रिप्लेस करते हैं 80 के साथ, 1 माइनस कोस टू अल्फा को रिप्लेस करते हैं 80 के साथ, ये बन गया 1 माइनस कोस टू 80 ओवर 2।
अब टी मल्टीप्लाई होगा, टू कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें, दोनों के टर्म के साथ अलग अलग से लिख सकते हैं, टी का लैप्लास सेपरेटली और टी कोस टू ए टी का लैप्लास सेपरेटली। अब यहाँ पे ना तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगी ना डिफरेंशियल फार्मूला अप्लाई होगा, ये बेसिक फार्मूला था लैप्लास टी पावर एन, लैप्लास टी पावर एन, वहां से ये फार्मूला लगाया है, ये एन फैक्टोरियल ओवर एस पावर एन प्लस वन होता है, एन को रिप्लेस कर दे वन के साथ तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे देखना है लैप्लास ऑफ टी कोस टू ए टी, एफ ऑफ टी ये है आपके पास, टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे डिफरेंशियल फार्मूला लगा सकते हैं। अगर अकेला टी होता तो फिर तो ये इस रूल से आप उसको लिख लेते। अब इसका लैप्लास कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग डिफरेंशियल फार्मूला वी हैव टी कोस टू ए टी। अब टी की पावर वन है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन पावर वन। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव ही आएगा, डी ओवर डी एस, पावर जितनी पावर होगी उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा, डी ओवर डी एस। लैप्लास ऑफ जो टी के साथ है उसका लैप्लास साथ में आना है, जो टी स्केयर के साथ है, टी क्यूब के साथ है, उसका लैप्लास आना है, लैप्लास आ जाएगा कोस टू ए टी का। अब लैप्लास कोस टू ए टी देखें, लैप्लास कोस ए टी का होता है एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए स्केयर आ रहा है। अब टी के साथ यहाँ पे टू ए है तो इसी फार्मूले में ए की जगह पे टू ए आएगा, एस ओवर एस स्केयर प्लस टू ए स्केयर, ये लिख दिया, तो एस ओवर एस स्केयर प्लस फोर ए स्केयर। अब इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना, एस स्केयर स्क्वायर क्वेश्चन रूल लगेगा और सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए, टी स्केयर कोस स्केयर टू टी है। अब कोस स्केयर को, कोस स्केयर अल्फा का फार्मूला अभी मैंने बताया था, कोस स्केयर अल्फा का फार्मूला होगा वन प्लस कोस टू अल्फा ओवर टू। अगर साइन स्केयर अल्फा होता तो ये फार्मूला वन माइनस कोस टू अल्फा ओवर टू होना था। अब कोस स्केयर है तो कोस स्केयर अल्फा, अल्फा की जगह पे आ रहा है टू टी, कोस स्केयर अल्फा। अब यहाँ पे कोस स्केयर टू टी है तो अल्फा को रिप्लेस करते हैं टू टी के साथ ताकि इसका फार्मूला बन जाए, टू टी वन प्लस कोस टू, अल्फा की जगह पे टू टी पुट करने से ये टू और टू टी पुट होके फोर टी बन जाएगा, वन प्लस कोस फोर टी ओवर टू हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख दिया कोस स्केयर। अब वन ओवर टू इसके साथ अलग से और इस टर्म के साथ अलग से लिखा जाता है टी स्केयर से, अप्लाई हो जाएगा और टी स्केयर मल्टीप्लाई होगा कोस फोर टी के साथ। अब यहाँ पे तो लैप्लास टी पावर एन जो बेसिक फार्मूला याद किया वही अप्लाई हो गया। यहाँ पे आपको डिफरेंशियल फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि टी स्केयर अकेला नहीं आ रहा, उसके साथ कोस फोर टी आ रहा है, तो यहाँ पे आप डिफरेंशियल फार्मूला अप्लाई करेंगे, टी स्केयर कोस फोर टी कैसे अप्लाई करेंगे, माइनस वन पावर, पावर कितनी यहाँ पे टी की पावर टू है तो माइनस वन की पावर टू, डेरिवेटिव भी सेकंड ऑर्डर आएगा, लैप्लास रह जाएगा टी स्केयर के साथ जो चीज आ रही है कोस फोर टी का लैप्लास रह जाएगा, और कोस ए टी का लैप्लास आपको पता है, जहाँ पे कोस ए टी का आंसर में ए आ रहा है वहां पे आप जो है वो फोर लगा दें तो एस ओवर एस स्केयर प्लस फोर का स्केयर हो जाएगा। अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो डी ओवर डी एस और डी ओवर डी एस इस फॉर्म में लिख लिया। अब इस पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे, जब एक दफा डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया फिर दोबारा से उसका ऊपर जो है ये फॉर्म बनेगी, इस पे फिर से क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा और सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन जो आप करेंगे तो आप रिक्वायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 तो जो से देखिएगा, टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन में, ई पावर ए टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर किसी फंक्शन के साथ ई पावर ए टी मल्टीप्लाई हो जाए तो हम कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग गई, और अगर किसी फंक्शन के साथ टी मल्टीप्लाई हो जाए तो हम कहते हैं डिफरेंशियल फार्मूला लग गया। यानी कि यहाँ पे हमें दोनों फार्मूले लगाने पड़ेंगे, डिफरेंशियल फार्मूला भी लगाना पड़ेगा और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कोस बी टी के साथ दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक ई पावर ए टी और एक टी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाए फिर डिफरेंशियल लगाए तब भी ठीक है, और अगर कोई ये चाहता है पहले डिफरेंशियल लगाए बाद में शिफ्टिंग लगाए तब भी कोई इशू नहीं है।
अगर तो हम डिफरेंशियल अप्लाई करना चाह रहे हैं, डिफरेंशियल फार्मूला, टी की पावर क्या है 1, टी की पावर 1, ये लप्लास इसका फाइंड करने जा रहे हैं। तो t की पावर 1 है तो यहाँ पे -1 की पावर 1 आएगा और सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव ही आएगा, d/ds आएगा। लप्लास किसका आएगा, इस t के अलावा जो भी आपके पास फंक्शन है उसका लप्लास रह जाएगा। जब डिफरेंशियल फार्मूला अप्लाई करते हैं तो -1 की पावर जो t की पावर होती है वो उतना ही ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, फिर लप्लास किसका रह जाता है, जो t के साथ फंक्शन आ रहा होता है उसका लप्लास रह जाएगा, लप्लास इसका रह जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा बेटा, यहाँ पे देखें ये जो लप्लास e⁻at cos bt आ रहा है, यहाँ पे हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही लगानी पड़ेगी क्योंकि cos bt के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है e⁻at। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये -1 की पावर -1 आ गया, d/ds आ गया। अब यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आप 1 मिनट के लिए इस चीज को भूल जाएं कि e⁻at आपके पास है। आप लप्लास किसका फाइंड करने जा रहे हैं, cos bt का लप्लास। cos bt का लप्लास होगा b s/s² प्लस b², s/s² प्लस b² होगा। cos at का आपको याद है कि s/s² प्लस a² होता है, cos bt का होगा s/s² प्लस b², ये cos bt का आ जाएगा। ये आपने इसका लप्लास फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर टोटल का बताना है, जहां जहां पे s आएगा वहां वहां पे s में से माइनस करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल की जो पावर t के साथ कांस्टेंट आ रहा है उसको माइनस करेंगे। यानी कि आपका ये cos बीटा का लप्लास बना b/s² प्लस b², s/s² प्लस b²। अब s की जगह पे s माइनस a आएगा, s-a² प्लस b²। ये डायरेक्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके लिख दिया है। ये लप्लास, यहां से लप्लास खत्म हो गया। अब इसका डेरिवेटिव रह गया है, तो सिंगल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाइएगा, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वहां पे आपने पहले डिफरेंट टी मल्टीप्लाई हो रहा तो हमने डिफरेंशियल फार्मूला लगाया, फिर e⁻at cos bt रह गया तो वहां पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी। अब यहाँ पे है दो टर्म्स हैं, t³ e⁻t। तो अगर हम कहें कि f ऑफ t ये है, f ऑफ t t³ है, तो e⁻t मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होगा तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर हम कहें f ऑफ t जो है वो e⁻t है, e⁻t f ऑफ t है, तो उसमें के साथ t³ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे डिफरेंशियल फार्मूला लग गया। दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब डिफरेंशियल फार्मूला लगा लेते हैं, देखें t³ e⁻t को f ऑफ t लेट कर लेते हैं। अब इसका डिफरेंशियल लेना है फार्मूला, तो t³ -1/3 d³/ds³ उतनी ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। लप्लास किसका रह जाएगा, जो इस t³ के साथ आएगा उसका लप्लास रह जाएगा e⁻t -d³/ds³। अब 1/s माइनस माइनस ए, s प्लस ए होता है, यहाँ पे आ जाएगा s+1 हो जाएगा। ये लिखे लप्लास e⁻at 1/s माइनस ए। अगर माइनस ए होता तो यहाँ पे 1/s माइनस माइनस ए जो कि प्लस हो जाना था। यहाँ पे t के साथ -1 है तो इसलिए a की जगह पे -1 लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर 1/s प्लस 1, s+1 को ऊपर लेके -1 हो गया। यहाँ पे आपने 3 डेरिवेटिव लेने हैं, पावर रूल लगेगा एक दफा, फिर दोबारा से ये फॉर्म बन गई, इस पे फिर पावर रूल लग जाएगा, ये फॉर्म बन गई, इस पे दोबारा से पावर रूल बन जाएगा और रिक्वायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। अब सेकंड मेथड क्या है, अब क्वेश्चन में दिया था t³ e-t, अब हम e-t को पहले लिख लेते हैं, t³ को बाद में लिख लेते हैं। अब f ऑफ t आपके पास t³ है, f ऑफ t क्या है, t³। अब t³ के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका लप्लास कैसे फाइंड करेंगे। आप समझे, अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी e⁻t को 1 मिनट के लिए भूल जाएं, आप लप्लास किसका फाइंड करेंगे, t³ का। t³ का फार्मूला होता है 3 फैक्टोरियल ओवर, अकेला t³ हो तो e⁻t को इग्नोर करें, t³ का फार्मूला होगा 3 फैक्टोरियल ओवर s⁻4, 3 फैक्टोरियल ओवर s⁻4। लेकिन e⁻t मल्टीप्लाई हो रहा है तो जहां जहां पे s आएगा वहां पे s में से माइनस करेंगे -1 को, e की पावर t के साथ जो चीज है उसको माइनस करते हैं s में से। तो यानी कि आपके पास 3 फैक्टोरियल ओवर s⁻4 था तो s में से माइनस कर देंगे -1, टोटल पावर उसकी क्या है 4 है।
3 फैक्टोरियल को ओपन कर लिए, 3 2 1 और आपके पास ये रिजल्ट बन गया जी। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे फिर से ऊपर हमने जो देखी थी वो एग्जाम्पल थी आई थिंक, हाँ एग्जाम्पल 11। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पे e पावर माइनस 3t भी मल्टीप्लाई और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लग रहा है और डिफरेंशियल फार्मूला भी लग रहा है। जिस तरतीब में दिया उसी तरतीब में कर लेते हैं इसको। अब t e माइनस 3t साइन a t, अब जब डिफरेंशियल फार्मूला लगाते हैं t की पावर क्या है 1 है, तो -1 की पावर 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव सिंगल ऑर्डर का हो जाएगा, d ओवर ds हो जाएगा। अब लप्लास किसका रह जाएगा, लप्लास जो इस t की पावर के अलावा जो भी है उसका लप्लास साथ लिखते हैं, लप्लास ऑफ e पावर माइनस 3t साइन a t हो जाएगा। यहाँ पे गौर कर लें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, t पावर n f ऑफ t -1 की पावर n, जो ये पावर है उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया। लप्लास किसका लिखते हैं, जो इस t के पावर n के साथ जो भी चीज है उसका लप्लास लिखा है, यानी लप्लास लिखा है यहाँ पे f ऑफ t का, यहाँ पे t के पावर 1 के साथ जो चीज है उसका लप्लास आएगा इसका। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ए टी के साथ। अब साइन आप जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी तो इसको 1 मिनट के लिए भूल जाया करेंगे, ये आपको गिवन। लप्लास किसका फाइंड करेंगे, जस्ट आप साइन ए टी का लप्लास, साइन ए टी का लप्लास होगा ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जहां पे s आ रहा है वहां पे s में से माइनस कर देंगे -3 को, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे लिखा a ओवर s स्क्वायर था, तो यहाँ पे आ जाएगा s में से माइनस कर देंगे -3 उसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये s प्लस 3 है। अब साथ में उसका एक डेरिवेटिव है, अब डेरिवेटिव लगा लें, ये a कांस्टेंट बाहर लिख लें, ये पावर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे पावर रूल ही यूज हो जाएगा, क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि आप जब ये दोनों चीजें आती हैं तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं और डिफरेंशियल फार्मूला भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो, यानी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मतलब लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी एफ टी इक्वल टू 0 हो, while f dash t is piecewise continuous हो। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, फंक्शन कंटिन्यूस हो और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो और जो डेरिवेटिव है वो पीसवाइज कंटिन्यूस हो, तो तब हम ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। लप्लास f डैश t इक्वल है s लप्लास f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। ये इसमें आपके पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, और जो f डैश टी है ये पीसवाइज कंटिन्यूस होगा। अब डेफिनेशन अप्लाई करते हैं f डैश टी पे और कैलकुलेट करते हैं क्या वाकई ये रिजल्ट आता है। f डैश टी को e पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवा और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह पे h लिख के आप लिमिट h अप्रोच टू इन्फिनिटी लिख सकते हो। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आप फर्स्ट फंक्शन ले लें, e पावर माइनस एस टी को फर्स्ट फंक्शन ले लें, सेकंड फंक्शन f डैश टी को ले लें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, जब f डैश टी का इंटीग्रल लिया जाएगा, ये डैश डेरिवेटिव को कहते हैं, तो डैश और इंटीग्रल कट जाएगा यानी f ऑफ t रह जाएगा, उसकी लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं 0 टू h माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा e पावर माइनस एस टी और पावर का डेरिवेटिव साथ आएगा माइनस एस, और सेकंड का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल लेंगे तो f ऑफ t आएगा। अब लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे t में, e पावर माइनस एस एच एफ ऑफ h माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे इसी फंक्शन में, तो e पावर t की जगह पे 0 पुट करेंगे, e पावर 0 हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस और माइनस प्लस, ये s कांस्टेंट है, ये t वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे तो s को आप बाहर निकाल सकते हैं।
इंटीग्रल 0 to h e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब e पावर 0 1 है तो एफ ऑफ 0, बाकी टर्म्स को वैसे लिख लिए। अब ये जो लिमिट है इन टर्म्स के ऊपर अप्लाई करते, इधर भी लिमिट अप्लाई की, इधर भी लिमिट अप्लाई की और इधर भी लिमिट अप्लाई की। जब इधर लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे एज नहीं है तो लिमिट का कोई असर नहीं होगा, तो एफ ऑफ 0 एज इट इज आ जाएगा नीचे। अब लिमिट इसके ऊपर आ रही है और इसके ऊपर लिमिट आ रही है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब हमने कहा है कि ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, यानी कि लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी इक्वल होगा 0 के। अगर हम इस t की जगह पे h लिख दें तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस एच एफ ऑफ h इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं ये सेम चीज बनी है, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की जगह पे h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी था, एस एच हो जाएगा f ऑफ h, यानी कि t को h के साथ रिप्लेस करते हैं तो सेम जो चीज बनती जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन में है, तो ये किसके इक्वल लिखा हुआ है, 0 के इक्वल लिखा हुआ है, ये 0 आ जाएगा, एफ ऑफ 0 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा बेटा, e पावर माइनस एस टी एफ टी, अब f ऑफ t के साथ e पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रल की लिमिट 0 टू h, यानी h क्या है, इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी है। ये डेफिनेशन किसकी है, लप्लास एफ टी की डेफिनेशन है, तो इसको हम कह सकते हैं लप्लास एफ टी। इसको लप्लास एफ टी कह दिया, क्या आ गया, एस लप्लास एफ टी और साथ में माइनस एफ ऑफ 0, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। अब ये तो सिंगल डेरिवेटिव था, फर्स्ट ऑर्डर था डेरिवेटिव। अब हम देख लेते हैं सेकंड ऑर्डर का अगर डेरिवेटिव होगा तो फिर क्या रिजल्ट होंगे हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट क्या है। उसमें सेकंड ऑर्डर का है तो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को पीसवाइज कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कंटिन्यूस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होना चाहिए। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो थर्ड डेरिवेटिव को पीसवाइज कंटिन्यूस होना चाहिए और फर्स्ट फंक्शन फिर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव को कंटिन्यूस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, देखें, शो डेट लप्लास एफ डबल डैश टी इक्वल आएगा स्क्वायर लप्लास एफ ऑफ टी माइनस एस एफ 0 माइनस एफ डैश 0, ये प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट डेफिनेशन भी अप्लाई कर सकते थे कि एफ डबल डैश टी को ई पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवाया और इंटीग्रल लिमिट अप्लाई की 0 टू इन्फिनिटी और इसको सिंप्लीफाई किया, तब ये रिजल्ट बाय डेफिनेशन भी कर सकते थे। लेकिन अब हम एक रिजल्ट बना चुके हैं, उसको देखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। लप्लास एफ डैश टी आपने पढ़ा इक्वल है एस लप्लास एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0, ये अभी आपने प्रूव किया है। अब यहाँ पे गौर करें, एफ डैश टी था, एक डेरिवेटिव था, यहाँ पे वो एक जो डेरिवेटिव है वो कम हो गया, यानी कि एफ ऑफ टी रह जाएगा और यहाँ पे एफ ऑफ 0 है। इसी चीज को देखते हुए एफ डबल डैश टी है, इसी रिजल्ट को देखते हुए एफ डबल डैश टी है तो क्या आएगा, एस लप्लास इस डेरिवेटिव में से कम हो जाएगा तो क्या आएगा, एफ डैश टी हो जाएगा माइनस एफ डैश 0। कंपैरिजन करें इनका, अगर यहाँ पे होता एफ ट्रिपल डैश टी तो यहाँ पे इसको इक्वल लिख सकते थे एस लप्लास ट्रिपल था, यहाँ पे एफ डबल डैश टी माइनस एफ डबल डैश 0 लिख सकते थे। उसी सेंस को यूज करते हुए यहाँ पे हमने लिख लिया लप्लास एफ डबल डैश टी इक्वल आएगा एस लप्लास, इसमें से कम कर दें डेरिवेटिव, एफ डैश टी माइनस एफ डैश 0, इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब एस लप्लास एफ डैश टी को हम लिख सकते हैं इसी फॉर्म में, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए, लप्लास एफ डैश टी इक्वल आएगा एस लप्लास, इसमें से कम कर दें, लप्लास एफ टी माइनस एफ 0 आ जाएगा, जो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, माइनस एफ डैश 0। इसको एस को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास रिजल्ट एस स्क्वायर लप्लास एफ ऑफ टी माइनस
एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश 0, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब हम ये शो करना चाहते हैं, मजीद आपकी प्रैक्टिस हो जाए, लप्लास एफ ट्रिपल डैश टी क्या होगा। लप्लास एफ ट्रिपल डैश टी के इक्वल आएगा, प्रूव करते हैं। लप्लास एफ ट्रिपल डैश टी इक्वल है एस लप्लास इसमें से कम कर दें डेरिवेटिव में से, तो एफ डबल डैश टी माइनस एफ डबल डैश 0। अब लप्लास एफ डबल डैश टी पे अप्लाई करते हैं यही प्रॉपर्टी, तो एस लप्लास एफ डबल डैश है तो एफ डैश टी रह जाएगा माइनस एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लिए इसके साथ, एस स्क्वायर लप्लास एफ डैश टी माइनस एस एफ डैश 0 और साथ माइनस एफ डबल डैश 0 आएगा। अब इसके ऊपर दोबारा से यही प्रॉपर्टी लगाएं, क्या आएगा, एस लप्लास इसमें से कम कर दें, यानी डेरिवेटिव नहीं रहेगा। अब एस लप्लास एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। अब एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ और आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट याद करने की कोशिश करते हैं ताकि क्वेश्चंस में यूज हो इसका, तो हम आसानी से अप्लाई कर सकें। देखें, ट्रिपल डैश है तो यहाँ पे s की पावर 3 है, यानी थर्ड डेरिवेटिव है तो s की पावर भी 3 है। ऊपर सेकंड डेरिवेटिव था तो s की पावर 2 था। टोटल रिजल्ट में s क्यूब आ गया, लप्लास f ऑफ t साथ है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, माइनस s क्यूब है, इसके साथ आ जाएगा s स्क्वायर f ऑफ 0। अब नेक्स्ट s स्क्वायर की जगह पे s आ जाएगा, अब f ऑफ 0 है, नेक्स्ट f डैश 0 हो जाएगा। फिर s की पावर यहाँ पे 1 है, नेक्स्ट s पावर 0 होगी और एक डेरिवेटिव और बढ़ जाएगा f डबल डैश 0। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जितना यहाँ पे ऑर्डर है यहाँ पे डेरिवेटिव उससे एक कम ही होगा। अब इसी सेंस को देखते हुए लप्लास एफ फॉर टी यानी फोर्थ डेरिवेटिव का लप्लास कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो s की पावर क्या होगी जो यहाँ पे दी गई है, तो s की पावर हो जाएगी 4, लप्लास एफ टी लिखेंगे माइनस पावर एक कम करेंगे s क्यूब f ऑफ 0 माइनस, अब पावर एक और कम करेंगे s की s स्क्वायर f ऑफ 0। अब एक डेरिवेटिव लेंगे f डैश 0, s की पावर एक कम करेंगे डेरिवेटिव बढ़ा देंगे, s की पावर एक और कम करेंगे s की पावर 0 आ जाएगी, ये पावर बढ़ा देंगे डेरिवेटिव। अब 5 डेरिवेटिव को देख लें तो s पावर 5 होगा, लप्लास f ऑफ t लिखेंगे। अब माइनस नेक्स्ट क्या होगा, s5 तो s4 हो जाएगा, साथ में f ऑफ 0 आएगा, माइनस इसकी पावर एक कम हो जाएगी, s क्यूब हो जाएगा, डेरिवेटिव बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया, माइनस की पावर कम होगी s स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बढ़ा दें f डबल डैश 0 हो जाएगा, एक पावर और कम होगी s, एक डेरिवेटिव बढ़ा दें। अब इसकी पावर एक और कम होगी तो s पावर 0 होगा जो कि 1 हो जाता है, इसकी पावर एक बढ़ा देंगे तो f4 डेरिवेटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 5 है तो टोटल यहाँ पे डेरिवेटिव जो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें फोर्थ डेरिवेटिव, इसमें 4 डेरिवेटिव टोटल है, जब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें लास्ट वन जो डेरिवेटिव है वो थर्ड डेरिवेटिव है। अब इसी तरह आप नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 9 और इसी तरह nth टर्म के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और nth टर्म के लिए आप जो मेथड अप्लाई कर सकते हैं प्रूव करने के लिए, वो मैथमेटिकल इंडक्शन भी किया जा सकता है, जो कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिया, आप खुद उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन ये n इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक कर लिया रिजल्ट, फिर हमने कहा ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है और प्रूव करेंगे कि k+1 के लिए भी ट्रू होगा, तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से रिजल्ट प्रूव हो जाएगा।